थैंक यू सो मच सर। आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और आप आए मेरे पॉडकास्ट पे। आई एम श्योर आज एक बहुत कुछ यूनिक सीखेंगे हम और मेरे व्यूअर्स को बहुत कुछ पता चलेगा कि हम वास्तु और मेंटल हेल्थ को कनेक्ट करके किसी की लाइफ क्या और किस तरह बेटर कर सकते हैं। सर पहला थोड़ा अपनी जर्नी का मैं बताइए मुझे कि आपका और वास्तु का क्या कनेक्शन रहा और आप इस लाइन में कैसे आए और वास्तु शास्त्र होता क्या है। देखो, ये 3 क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से इकट्ठे पूछे हैं। मेरी जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। मैं तो एक आराम से मस्ती वाला इंसान था। 97 में एमबीए करी, उसके बाद जॉब करने लग गया। उसके बाद 1998 में फैक्ट्री लगाई। उड़ने के दिन चल रहे थे, पता चला शादी होगी 99 में। तब तो सर पंख खुलने चाहिए थे, आप कह रहे हो लेकिन ये है कि उसके बाद बहुत अच्छी जर्नी चली। टचवुड, मैम बहुत अच्छे हैं और जर्नी बहुत अच्छी चली। कुछ एक गलत डिसीजन के कारण एक इंसिडेंट हुआ 2006 के अंदर, जो 2007 में बहुत अच्छे, उसके बहुत वर्स्ट रिजल्ट आए कि मेरा बहुत चीज़ें ख़त्म होती चली गई। हमारी एक फैक्ट्री थी, उसके साथ हमारी वो फैक्ट्री 200 गज के अंदर थी। उसके साथ एक छोटा सा प्लॉट था, वो हमने ख़रीद लिया। उस खरीदने के बाद चीज़ें ना वर्स्ट से भी वर्स्ट होती चली गई। तब तक हमको कुछ नहीं समझ आया था ऐसा क्यों है। मतलब मैं आपको बड़ी सिंपल सी एक बात कहता हूँ कि 2005 में ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए मैं मंथली तनख्वाह बांटा करता था और 2007 में ऐसा हाल हो गया कि मैं 30,000 की जॉब करने लग गया। तो उस जर्नी के टाइम हम बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास गए, बहुत सारे लर्नड पर्सन के पास गए, जिनसे हमने अपनी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सब डिस्कस किया। बहुत मज़ेदार चीज़, बड़ी कॉमन चीज़ सब में लगी कि सबने ना बहुत डराया और इतना डराया कि ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी ना वर्स्ट हो गई है। फिर ऐसा लगा कि यार कुछ तो चेंज आना चाहिए, ऐसे इस लाइफ डर के नहीं चल सकती। तो फिर 2008 में खुद सीखना शुरू करा मैंने और मैम ने। तो 2008 से हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है सिर्फ यही सोच के कि हमने डराना नहीं है और एज़ पर साइंस, एज़ पर लॉजिक्स के साथ काम करना है। क्योंकि देखो, कोई तो एक ऐसी डिवाइन साइंस है ना, जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। हम ये मान सकते हैं क्या, अगर हम बहुत एंशंट उसके अंदर जाएं, तो ये ना इतनी शानदार चीज़ है जो हमारे पूर्वज है ना, उन्होंने इतनी शानदार चीज़ बनाई है कि हम इतनी अच्छी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन माइट बी पॉसिबल प्रॉपर ज्ञान ना होने के कारण ये विद्या ख़त्म होती जा रही है। तो ये धीरे धीरे प्रॉपर ज्ञान ना होने के कारण दिखते आ रही हैं, जबकि ये विद्या बहुत है और प्योरली साइंटिफिक है। इतनी साइंटिफिक चीज़ है क्या, हर चीज़ अपने आप बोलती है इसके अंदर। बहुत बढ़िया सर। मेरे एक रिसेंट पॉडकास्ट में मैं एथिकल बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ और आपने उसी टॉपिक को छेड़ा कि आप एक एथिकली और मोरली अपने काम को, अपने ज्ञान को बांटते हैं और आई एम श्योर बहुत लोगों की लाइफ उससे बेटर भी बनती है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो सबसे हम यूजुअली न्यूज़ में देखते हैं या सोशल मीडिया का ज़माना है, मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है और इसमें सब लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं और घुसते चले जा रहे हैं। लाइफ इजी नहीं हो रही, लाइफ हार्ड बनती आ रही है, सब कुछ चीज़ें हैं। तो वास्तु और मेंटल हेल्थ दोनों का क्या कनेक्शन है? कभी कभी मैंने सुना है कि बहुत बार लोग अपना नया घर बना रहे हैं तो वो कुछ डायरेक्शंस में कुछ चीज़ें रखते हैं, अपना बेड का एंगल कुछ रखा, कुछ तस्वीरें ऐसी रखी गई हैं कि उनका मेंटल पीस या उनकी एक लव लाइफ या फिर उनके ऑफिस का कल्चर वो बेटर बन गया। ये थोड़ा आप मेरे को थोड़ा कनेक्शन बताइए सर। देखिए, आपने ना, मतलब मैं आपको सार्थक वही कह रहा था, आप एक क्वेश्चन में ना मल्टीपल क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने जो बात करी उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पहली बात, जैसे आपने बताया क्या मेंटल हेल्थ और वास्तु का क्या कनेक्शन है। मेंटल हेल्थ और वास्तु का ना बहुत बड़ा कनेक्शन है, बहुत बड़ा। हम आपको एक जनरल सी चीज़ बताते हैं कि मेंटल हेल्थ अगर हम बात करें, हमारे एक वास्तु में जोन्स होते हैं। पहले तो हम एक चीज़ समझते हैं, जो हम पुराना एंशिएंट वास्तु करते थे, क्या जी, एक कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट है, एक कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट है, एक कॉर्नर साउथ ईस्ट है और एक कॉर्नर साउथ वेस्ट है। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होता। कोई भी नॉर्थ ईस्ट, सो कोल्ड ईशान कौन अगर हम उसकी बात करते हैं, या साउथ इंडिया में ईशान मूला कहते हैं इसको, हर हर अलग अलग एरिया में अलग अलग वो होता है कि जो कॉर्नर का हिस्सा है वो हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि जी वो एक पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता।
हमारा टोटल, अगर हम ब्रह्मांड में अगर हम सर्कल की बात देखें, या जब हमने बचपन में क्लासेस ली होंगी तो हमने पढ़ा था मैथ्स की क्लासेस में, अगर हम एक पूरा राउंड काट के आते हैं वो 360 डिग्री बनता है। तो हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है 360 डिग्री है। इसमें अगर मैं 16 डायरेक्शंस में इसको डिवाइड करूँ, या 4 डायरेक्शन में डिवाइड करूँ, या 8 में करूँ, या 32 डायरेक्शन में, तो पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से ही तो डिवाइड होगी। अगर मैं इसको 8 डायरेक्शन में डिवाइड करता हूँ तो हर डायरेक्शन एक दूसरे से 45 डिग्री पे आएगी। अगर प्लॉट का साइज़ 100 फीट बाय 200 फीट है तो लाइफ में कभी कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट नहीं आ सकता। लेकिन अगर प्लॉट का साइज़ प्योरली स्क्वायर है, 100 बाय 100 है, और डिग्री भी हमारी 0 है, तो 90 डिग्री 0 आ जाएगी, या 0 डिग्री या 90 डिग्री पे हमारा एक मेन डायरेक्शन आ जाएगी जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं, वो आ जाएगा, और कॉर्नर जो हमारा आएगा वो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। तो इसलिए पहले तो हमको ये भ्रम को छोड़ना पड़ेगा ये कॉर्नर ही नॉर्थ ईस्ट है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट मेरा डिस्टर्ब्ड है तो मेरे लाइफ में कभी पीस नहीं आ सकता। आपने जो बात करी वास्तु और मेंटल हेल्थ सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्या अगर मेरा नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री है, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट फ्री है, नॉर्थ ईस्ट किचन फ्री है, तो मेरी लाइफ में ना थिंकिंग लेवल बहुत अच्छा आएगा। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन में बताया क्या हमारा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है कम होने की जगह। बहुत सारे कारण हैं। क्या घर के साइजेस छोटे होते जा रहे हैं? जब घर के साइजेस छोटे होते जा रहे हैं तो हमको जहाँ भी हमको स्पेस मिल रहा है हम अपनी चीज़ें रख रहे हैं। उस चीज़ों के अंदर क्या पता नॉर्थ ईस्ट में आपका एंटी कलर आ गया, क्या पता आपका एंटी एलिमेंट आ गया। नॉर्थ ईस्ट इज प्योरली वाटर एलिमेंट का कलर क्या है? ब्लू। आज अगर मैंने नॉर्थ ईस्ट के अंदर येलो कलर एनहेंस कर दिया, रेड कलर एनहेंस कर दिया, तो मेंटल पीस खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि येलो कलर क्या है? येलो कलर मेरा अर्थ एलिमेंट है। बहता हुआ पानी रुक जाएगा। अगर बहता हुआ पानी रुकेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसके अंदर स्टेन मतलब कीड़े डलने शुरू हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ पे डिस्टर्बन हो जाएगा, विजन शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। रेड कलर आ गया तो शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे। रेड कलर इज़ अ कलर ऑफ फायर। तो इसलिए अगर मैंने अपना नॉर्थ ईस्ट क्लटर फ्री रखा तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारा विज़न बहुत बढ़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज़ अ जोन फॉर द विज़न, नॉर्थ ईस्ट इज़ अ जोन फॉर द माइंड सेट। वहाँ जो भी रखा होगा बहुत अच्छा होगा। अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं आपको ऐसा कभी लगता हो कि आपके पॉडकास्ट के अंदर आपको वैसा बनना है, आपको वैसा बोलना है, आप उसकी फ़ोटो वहाँ लगा दो, आप उसकी तरह सोचने लग जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम मजाक की बात, किसी का दिमाग नहीं चलता। बचपन में मैंने कॉमिक्स पढ़ी थी ना, चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी की फ़ोटो लगा दो, दिमाग चाचा चौधरी की तरह चलने लग जाएगा, क्योंकि वाइब्स वहाँ से बहुत अच्छी आएंगी। सेकंड, हमारा जोन होता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, द जोन ऑफ अग्रेशन एंड डिप्रेशन। अगर कोई कॉन्टिन्यूटी में वहाँ बैठ रहा है या किसी का बेड वहाँ पे, अगर वो वहाँ पे सो रहा है, वो अग्रेशन या डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर अग्रेशन और डिप्रेशन की बात करें तो वो मेंटल हेल्थ ही तो है। अगर मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ तो भी वो मेंटल हेल्थ है, अगर मैं डिप्रेसिव मोड में हूँ तो भी वो मेंटल हेल्थ है। तो इसलिए अगर मैं कोई भी घर का प्लान करता हूँ, अब आपका तीसरा क्वेश्चन, क्या मैं कोई घर का प्लान करता हूँ तो कोई लोग उसमें कहीं लगवा लेते हैं, कोई कुछ लगवा लेते हैं। मैं बहुत सारी साइट्स पे जाता हूँ, मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस की बात करता हूँ, बहुत सारे वास्तु करे हमने। उसके अंदर एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है कि हमने तो घर वास्तु के हिसाब से बनाया है जी, 100% वास्तु के हिसाब से बना होता है। लेकिन मेरा मानना ये, जो आर्किटेक्ट है ना, वो अपनी आर्किटेक्चर में परफेक्ट है। ही इज़ अ कंसल्टेंट ऑफ आर्किटेक्ट। कोई भी अगर घर बनाए, मैं हमेशा हर बार सजेस्ट करता हूँ कंसल्टेंट की कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर कंसल्टेंट उनको गाइड करेगा तो घर जेन्युइनली वास्तु के हिसाब से बनेगा। क्योंकि आर्किटेक्ट जो बनाएंगे उनको घर सुंदर भी बनाना है और अच्छा भी बनाना है। उनकी तो बेसिक डायरेक्शंस जो हैं उन्होंने फॉलो कर ली, लेकिन आपको आपके घर में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि हम हमेशा अपने वास्तु में कहते हैं वी आर प्रोवाइडिंग द टेलर मेड वास्तु। आज सिंपल सी बात है, आपके जो कपड़ों का साइज़ है और जो मेरे कपड़ों का साइज़ है वो डिफरेंट है, तो हर घर का वास्तु सेम कैसे हो सकता है? लाइफ में मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या पता आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। तो हम एक ही पैटर्न पे सारे वास्तु कैसे कर सकते हैं? तो आपके तीनों क्वेश्चन का जवाब मेरे हिसाब से ये है कि घर बनाते हुए अगर हम कंसल्टेंट हायर करके हम काम करेंगे तो हमारा घर भी बेहतरीन बनेगा, खर्चा भी कम होगा, और घर बंद होने से मतलब बनने से तक कोई रुकावट भी नहीं आएगी। जी, एक सबसे बड़ा जो ट्रॉमा आजकल चलता है, लोगों को नींद नहीं आती, रात भर 2-2 3-3 बजे तक जगे रहते हैं।
तो कोई ऐसी कोई सिंपल सी प्रैक्टिकल टिप्स, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम रूम्स को, हम सपोज़ हम किसी के घर गए हैं, हमें एक वहाँ पे नाइट स्टे करना है, या हमें 3-4 दिन रुकना है, किसी के घर पे चले गए रिलेटिव्स के, वहाँ पे हमारे हाथ में कुछ है नहीं कुछ करने के लिए मेजरली, और हम परेशान हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हो सकते हैं कि हम बेड को जो भी हमारे पास फ़ोन में अपना चलाकर, और हमें सपोज़ नॉर्थ में हमारा सर आ रहा है तो हम चेंज कर लें, कुछ ऐसा कुछ टिप्स प्रैक्टिकल। देखिए सार्थक, अगर आप बात कर रहे हैं किसी रिलेटिव के घर गए, 2-3 दिन के लिए गए, दोस्तों के साथ एयरबीएनबी बुक करके गए, व्हाटएवर इट इज़, कहीं भी कोई होटल बुक करके गए, तो देखो वास्तु कभी 2-3 दिन में एक्टिवेट नहीं होता। अच्छा। हमको तो एक दिमाग से ये कॉन्फ्लिक्ट निकाल देना चाहिए कि 2-3 दिन में कोई भी वास्तु एक्टिवेट नहीं होता। अगर आपका प्लान है हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना रहने का, तो हमारा एक्टिवेट हो सकता है। दूसरा, आपने कहा लोगों को नींद नहीं आ रही, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरे पास बहुत सारे घर देखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, तो उसके अंदर मैं सबको बताता हूँ कि हम जो आधा अधूरा ज्ञान है ना, उसके कारण अपनी लाइफ स्पॉइल कर रखी है। 1000 रील्स के अंदर, पॉडकास्ट के अंदर बचपन से सुनते आए हैं कि हेड ऑफ़ द फैमिली का बेडरूम कहाँ होना चाहिए? साउथ वेस्ट में। आपसे भी अगर पूछूँ मैं कि हेड ऑफ़ द फैमिली का बेडरूम कहाँ होना चाहिए, आप भी क्या बोलेंगे? और किचन कहाँ होनी चाहिए? 90% क्या 100% लोगों को पता है साउथ ईस्ट में। लेकिन दोस्त कैलकुलेट ही नहीं कर पाते ना, साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट कहाँ पे है। 99% बेड की डायरेक्शन साउथ वेस्ट की जगह साउथ और साउथ वेस्ट में आती है। बिना ग्रिड के अगर हम काम करेंगे, वो डायरेक्शन हमारी साउथ की जगह साउथ और साउथ वेस्ट में आएगी। साउथ और साउथ वेस्ट इज़ अ जोन ऑफ डिस्पोजेबल। वहाँ पे कुछ भी रखेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैंने वहाँ अपना बेड रखा तो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होना शुरू हो सकता है। वहाँ पे अगर मैं सोना शुरू करा तो मेरा मेंटल पीस ख़त्म हो जाएगा, मेरे को नींद आनी बंद हो जाएगी। मैं रात को 4 बजे तक बैठ के कुछ ना कुछ देख रहा हूँगा, सोच रहा हूँगा, रिलेशन के बारे में सोच रहा हूँगा, इरिटेट हो रहा हूँगा, और सुबह उठते हुए सर दर्द हो रहा होगा मेरा, तो पूरा दिन अगले दिन खराब। साउथ और साउथ वेस्ट में सोते हैं तो बीपी की प्रॉब्लम आने के, हार्ट कार्डियक अरेस्ट मतलब कार्डियक प्रॉब्लम आने के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओबेसिटी लेवल बढ़ सकता है। तो अब एक चीज़ बताएं, अगर प्रॉपर ग्रिड बना के मैं साउथ और साउथ वेस्ट की जगह साउथ वेस्ट में सोऊं तो मेरा दिमाग बहुत चलेगा। लेकिन मेरे को अगर रिलैक्स की नींद लेनी तो मेरे को साउथ में सोना पड़ेगा। साउथ इज़ अ डायरेक्शन ऑफ रिलैक्स। अगर मैं साउथ में सोना शुरू करूँगा तो मेरे को रिलैक्स जोन बहुत एक्टिवेट होगा।